इंडिया समन्स द यूएस एम्बेसडर फॉर द सेकंड टाइम इन 3 डेज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि यूएस के एम्बेसडर जॉन मीच को 3 दिन में 2 बारी इनको समन कर चुके हैं। नाउ समन का देखिए होता क्या है, देयर आर कपल ऑफ वेज दैट यू डू दिस। आप बेसिकली क्या करते हो कि समन करना इज नॉट रिक्वेस्टिंग टू कम देयर, समन इज बेसिकली यू बेटर गेट देयर। क्या इसमें आपको थोड़ा-सा हीट बढ़ता हुआ दिख रहा है और क्या भारत के रिएक्शंस आगे जाके होंगे? आइए थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि डिप्लोमेसी के अंदर लेवल ग्रेडेड जो इंक्रीज़ होता है प्रेशर के अंदर, वो हमेशा एक कायम किया जाता है। कल जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर मैंने अपनी पूरी तरह से राय सुबह रखी थी कि भैया कहीं न कहीं भारत की तरफ से जो आप रिस्पॉन्सेज़ हैं, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। दे विल स्लोली बिल्ड अप एंड यू विल सी द प्रेशर बिल्डिंग अप, धीरे-धीरे करके वो होगा। होता ये है कि डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा एक टू एंड फ्रो कन्वर्सेशन की बात की जाती है। जब आप एक मैसेज भेजते हो, यू वेट फॉर अ मैसेज बैक एंड देन यू टेक फर्दर एक्शन आफ्टर दैट। तो अगर आपको सेकंड टाइम किसी को समन करना हो, दैट मीन्स आपको जो अश्योरेंसेस आनी थी वहाँ से, वो नहीं आई। इंसिडेंट्स आप सबको पता है कि यूएस नेवी की तरफ से यूनिलैटरली इस रीजन के अंदर कुछ एक्शंस लिए गए, जिससे 3 इंडियन सेलर्स की डेथ हुई है। अब होता क्या है कि यूएस अपने आप को बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में डाल के ये दिखाना चाहता है कि वो सैंक्शन वेसल्स थी और वो हमारी बात नहीं सुन रही थी, तभी हमने उनके ऊपर फायर करा। अब सैंक्शंस ये यूनिलैटरल हैं, इसके अंदर दुनिया का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। हैविंग सेड दैट, किसी वेसल को अगर इन्होंने वार्न करा है, जो अगर आप कंपनी की तरफ से देखें तो वो बोलते हैं भैया वार्न नहीं करा, लेकिन जो उनकी फैमिलीज़ हैं जिनकी तरफ से जिनको सेलर्स की फ़ोन कॉल्स और ये सब आई हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि जी हमको वार्न किया गया था। यहाँ पर कंपनी और कैप्टन के ऊपर बड़ी क्लियरली एक निशाना पड़ता है कि आपको अगर पता था इस जगह के अंदर आप जा रहे हो इन अ हाई रिस्क एरिया, देन देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क और वो रिस्क का कहीं न कहीं दे कैन बी एन इंसिडेंट। ठीक है जी? इसके अंदर कोई डाउट हमको होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, एट द एंड ऑफ इट व्हेन यू सी दिस दिस एंटायर थिंग इज़ अ रिस्क। जो भी कर रहे हो अगर आप, इफ यू आर सैंक्शन्ड बाय समवन, इट इज़ अ रिस्क। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। और नॉर्मली होता क्या है कि हम भी बाय द वे, एंड मैंने सुबह भी ये चीज़ बोली थी कि हम भी ब्लैक फ्लीट से काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं। वी बीन बाइंग ऑयल फ्रॉम द ब्लैक फ्लीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर हम बोले कि नहीं जी हम सैंक्शंस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, दैट्स अ वेरी वियर्ड दिस थिंग, क्योंकि हम खुद ब्लैक फ्लीट से चीजें लेते हैं। जो सिमिलर ब्लैक फ्लीट ये शिप को कैटेगराइज अमेरिकन ने करा हुआ है। अब ये ब्लैक फ्लीट पैदा कहाँ से हुई? ये ब्लैक फ्लीट पैदा हुई है भैया, अब आपने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, रशिया के तेल को रोकने की कोशिश करी, तो ऑब्वियसली एक देश होता है जो अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगा, अपनी चीज़ों के बेचने के लिए कुछ भी करेगा और उसको अपना इकोनॉमी जो चलानी है, जो धंधा चलाना है, उसके लिए भी कुछ भी करेगा। तो रशिया ने बेसिकली अनरजिस्टर्ड शिप्स को, अनइंश्योर्ड शिप्स को भेजना शुरू करा, जिसमें वो तेल बेचना उसने शुरू करा था। ये शिप से आपने बहुत तेल खरीदा है, जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो कहीं पे भी अगर कोई आपको बोले ना जी सैंक्शन्ड है, उसको ये नहीं मार लगनी चाहिए थी, ये बेवकूफ़ी है, राइट? वी डोंट एक्सेप्ट दोज़ सैंक्शंस, तभी हम अपने आप इन चीज़ें खरीदते हैं। तो एक्चुअली सेइंग समथिंग कि ये शिप सैंक्शन्ड थी और सैंक्शन्ड होने की वजह से इसके ऊपर अटैक जायज़ था, ये बेवकूफ़ी है। अमेरिकन्स ने ये चीज़ जो अटैक्स करे हैं, दे आर टू वे टू हार्श, ठीक है? फॉर अ सिचुएशन लाइक दिस। अगर वो शिप जा रही थी, उसके अंदर तेल था कि नहीं था, जो भी था, आप उसको जाके रोक सकते थे। अपने मरीन कमांडोज़ को एक हेलीकॉप्टर में भेज के वहाँ पर आप रोक सकते थे। आपके पास ऑन शोर मरीन कमांडोज़ हैं, आपकी शिप्स के अंदर मरीन कमांडोज़ हैं एंड आप उसको रोक सकते थे। यू कुड हैव गिवन अ कॉस्ट, आप क्रू को रेस्ट कर सकते थे, यू कुड हैव पुट देम ऑन द साइड, जिस तरह से बाकी ऑपरेशंस रशियन शिप के अगेंस्ट में हुए हैं। और ये अभी से नहीं है, बाय द वे 2023 से हम लोग 22-23 से हम लोग देख रहे हैं, जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ रशियन शिप्स को पकड़ के, उनके कैप्टन्स और उन सबको अरेस्ट करके अपने पास रख लेती हैं। दे आर एक्चुअली कीपिंग द ऑयल एज़ वेल। तो ये कोई पहली चीज़ नहीं है और ये चीज़ों में ठीक है, रशिया की तरफ से भी अगर आप देखेंगे कोई बड़ा रिएक्शन आया नहीं, ठीक है? 2009 के अंदर ऐसे ही एक चीज़ हुई थी जब चाइना की एक शिप सिंक हो गई थी रशिया के पास, ठीक है? चाइना कुछ स्पाइंग-शाइंग कर रहा था उस टाइम पे और वहाँ पर उनकी शिप सिंक हो गई। अब वो शिप क्या सिंक हुई, उसके अंदर रशियंस का रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त सा था, दे वर वेरी एंग्री विद द चाइनीज़, बट अगर आप रिएक्शन देखेंगे उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही आया था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं एंड ये सब चीज़ें, और देयर वाज़ अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट इट, बट इट डाइड डाउन आफ्टर दैट। देखिए, जो ये जो सिचुएशंस होती हैं, दीज़ आर वेरी, वेरी डेलिकेट, ठीक है? ये
इतनी डेलिकेट हैं कि अगर आप इसको देखेंगे कि दीज़ आर थिंग्स दैट नीड टू बी डेल्ट विद, बट दीज़ आर थिंग्स दैट नीड टू बी डेल्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्ट। क्योंकि देखिए आपकी जो शिप्स हैं वो भी इधर-उधर घूम रही हैं। कल को ये उनको रोकना शुरू हो जाएँ, ये करने, वो करने, आपको हैरेस करें, तो आपके जो शिपिंग कॉस्ट है, आपकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, दे विल स्टार्ट गोइंग अप। तो आपको एक बड़ा बैलेंस सा गेम खेलना पड़ता है वेयर यू आर गिविंग अ यूएसए अ मैसेज, बट यू आर नॉट अडहरिंग टू व्हाट ही इज सेइंग। अब यहाँ पर जो समन किया गया उसका एक रीड आउट भी आया है, जहाँ पर उनको बोला गया कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया और उनके हाथ में बाय द वे दमाश, जो एक दमाश डिप्लोमैटिक एक जो पुश डाउन होता है, वो उनके हाथ में भी दिया गया। इट्स अ रिटन किक दैट यू गिव टू अ कंट्री। एंड यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला गया कि भई कमर्शियल वेसल्स हैं जो इंडियन मैरिनर्स को लेके घूम रही हैं, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते और डेडली फोर्स जो आप सिविलियन शिपिंग के ऊपर कर रहे हो, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड अंडरमाइन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और यहाँ पर बोला गया कि आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया जाता है, आप जाके अपने वापस लोगों को बताइए कि साहब वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड यू प्लीज टेक ऑल द नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ। सो आपने एक बेसिकली उनको एक अल्टीमेटम टाइप दिया है कि यू वी आर टेलिंग यू दिस, आप वापस जाइए अपने देश में और अपने जो भी आपका कहीं न कहीं जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी है, आप वापस जाइए एंड वापस जाके अगर आप उनको प्लीज़ बताइए कि वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यहाँ पर एक सवाल बनता है कि साहब सर्जियो गोर को क्यों नहीं बुलाया? सर्जियो गोर तो देश में ही नहीं रहता। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, तो या यू कैन कॉल हिम एंड देन वेट फॉर 5 डेज़ बिफोर ही कम्स हियर एंड देन उसको कुछ करना है। इससे अच्छा आप जो भी यहाँ पर है उनका जो बंदा है उसको उसको तो लात वहाँ पर मार के खत्म करो। सी अमेरिकन्स इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो लेंगे नहीं। दे विल ठीक है, इंडिया ने कुछ बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो एंड ऑल दैट, दे विल नॉट। तो आपको दिखेगा धीरे-धीरे करके इसकी कॉस्ट बढ़ाई जाएगी। ठीक है जी। अब जब ये कॉस्ट बढ़ाई जाएगी, देयर विल बी सर्टेन एक्शंस दैट विल बी टेकन एंड देयर विल बी वेरी सटल मूव्स दैट विल बी डन, जहाँ पर आप देखेंगे कि भैया कहीं न कहीं इनको भी लात मारनी, इट विल बेसिकली बिगिन। नाउ होता क्या है कि ये जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये भी करना होता है, उसके बाद जो आपको एक्शंस लेने हैं, वो भी करने होते हैं साथ में। ठीक है? सो दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी डन और ये जो टोटल समन रहा है, ये 40 मिनट का रहा है। सो 40 मिनट में बेसिकली पूरी जो सिचुएशन है, उसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई साहब ये चीज़ें हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस कैन नॉट बी हैपनिंग अगेन एंड हमारे जो उसके बाद प्लान्स होंगे उस रीजन के अंदर, उसके बारे में भी आपको दिखेगा कि देयर विल बी सम मूवमेंट्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। अब यहाँ पर कई लोगों ने कुछ ना कुछ 2 प्लस 2 4 करने की कोशिश करी है और आई एम नॉट सेइंग दे आर करेक्ट और रॉन्ग, बट 1-2 चीज़ें हुई हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर, जहाँ पर आप देखते हैं कि अमेरिका की ओर भारत ने 1-2 जो स्टेप्स लिए हैं, व्हिच आर प्रीटी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपने देखा कि भई इनका जो स्टारलिंक है, उसको बोला जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर नहीं आ रहे। इस समय पर मोदी जी की जो विज़िट रहेगी फ्रांस में, वहाँ पर जब राफ़ेल की डील होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई विद इन अमेरिका कि हम लोग इतनी बड़ी डील कैसे गँवा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या है कि भई यहाँ पर जो नेम एंड शेम इनको किया गया है कि भैया आपने मारा है, ठीक है? यू हैव हिट एंड यू हैव हिट इज़ अ वेरी, वेरी क्लियर थिंग कि भई आप अगर ये करेंगे तो योर एक्शंस मे हैव कॉन्सिक्वेंसेस एज़ वेल। रिमेंबर मैं ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि साहब ये जो एक्शंस इन लोगों ने लिए हैं और जैसे कई लोग बोलते हैं भई नेवल ब्लॉकहेड है, उस तरफ क्यों जा रहा है? देखिए नेवल ब्लॉकहेड इज़ नॉट वैलिड। बट इसके अंदर कहीं न कहीं आपको एक डुअलिटी ऑफ अप्रोच देखना पड़ेगा। कल को आप अगर कराची को ब्लॉक करते हो, ठीक है? और ये भी चीज़ मैंने सुबह भी बोली थी, तो यू वुड एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू लिस्टेन टू योर ब्लॉकहेड। अगर अमेरिकन शिप आके वहाँ पर ब्लॉकहेड तोड़ के घुसने की कोशिश करेगा, तो आप भी उसके ऊपर एक्शन लोगे। माइंड यू आप इस तरह का एक्शन ना लो कि जहाँ पर लोगों की जान जाए, बट यू विल बोर्ड दैट शिप, यू विल स्टॉप इट और वहाँ पर लोगों को आप अरेस्ट करोगे। और यही चीज़ 1971 में भी हुई थी जब एक पैनामेनियम कार्गो शिप के ऊपर हमला किया गया था एंड जब हमला किया गया था तो उसके ऊपर फिर यू नो चूचा भी हुई थी। ना देखिए ये तीनों शिप्स जो थी ये फॉरेन फ्लैग्ड है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप देखेंगे इंडियन फ्लैग वेसल्स के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमले हुए थे, ठीक है? ईरान ने भी हमले करे थे एंड ईरान के जो हमले थे उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अ, उस समय पर भी इसी तरह बुला के ईरान के एम्बेसडर को बताया गया था कि भाई साहब ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है एंड यू प्लीज़ टेल योर पीपल टू स्टॉप फायरिंग ऑन इंडियन शिप्स। 1-2 हमले के अंदर टोटल करीब-करीब अगर आप देखेंगे 1-2 हमले के अंदर काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है?
एंड उसके बाद हमारे शिप के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग करी थी, व्हिच वाज़ आवर फ्लैग्ड शिप। इट वाज़ नॉट इंडियन सेलर्स, वो हमारा फ्लैग शिप था जिसके ऊपर ईरान ने फायरिंग करी थी। तो ये जो बेवकूफ़ी है, ये तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ समथिंग दैट वील हैव टू डील विद, क्योंकि आपका यहाँ पर इस रीजन के अंदर ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है, और आपको दोनों पावर्स के साथ कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट करके आपको ये सब चीज़ें को लेके जाना पड़ेगा। देखिए, मोर दैन 20,000 सीफेयरर्स इस टाइम पे गल्फ ऑफ हॉर्मूज़, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़ के रीजन में फँसे हुए हैं, जब से ये वॉर शुरू हुई है। इन सब की जानों के ऊपर खतरा है, और मिसाइल अटैक्स के अंदर कहीं न कहीं भारतीयों की भी जान गई है। तो वन थिंग दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट, और इसके अंदर आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इधर-उधर, यू विल हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट हाउ टू क्रिएट अ सेंटर लाइन एंड गेट व्हाट यू वांट आउट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपको अपनी चीज़ें बाहर निकालनी है, तो कहीं न कहीं आपको जो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू बी डन एट द बैक एंड, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू बी डन इन द फ्रंट एंड। तो जब आप इसको देखते हैं, व्हेन यू सी द सिचुएशन राइट नाउ, दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, ठीक है? अमेरिका ने जिस तरह से ये चीज़ें करी हैं, इट इज़ एब्सोल्यूटली रिडिकुलस। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड ये जो रिडिकुलस इनके एक्शंस हैं, ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस कि भैया हम ही हम हैं, तो क्या गम है, नोबडी कैन से एनीथिंग टू अस। इस टाइम तक तो अमेरिका ऐसे ही रहा है, ठीक है? इसने कहीं पे भी कहीं न कहीं कुछ भी चीज़ें करी हैं, अगर आप देखें रशियंस के ऊपर क्या-क्या करा है इन लोगों ने, चाइनीज़ के ऊपर क्या-क्या करा है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली पुट अक्रॉस एक अपनी स्ट्रेंथ, और एक अपना एक वर्चस्व अपना दिखाने की दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। हाउ डू यू हाउ डू यू काइंड ऑफ क्लॉ ऑन टू दैट, एंड धीरे-धीरे करके हाउ डू यू ब्रिंग दैट डाउन, इज़ समथिंग दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। एंड बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे अगर आप देखें, 2 चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप, और इसके ऊपर मैं आपके साथ अपडेट्स करता रहूंगा, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल आल्सो। क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं रात को एक बड़े धमाके के साथ ऑन द टीएमसी, जो बांग्लादेश के साथ कनेक्शंस बाहर निकल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।